एक चरित्र अभिनेता जिनका नाम था कबीर बेदी, उनका इंजीनियर बेटा उसको देखते ही भूत नज़र आते थे और दोस्तों हो जाती है उनकी यहाँ पर दर्दनाक मौत। यानी कि कबीर बेदी जो कि फिल्मों के अंदर विलेन का रोल किया करते थे और चरित्र अभिनय किया करते थे, पिता का रोल, भाई का रोल, इस तरह के रोल किया करते थे, उनके बेटे की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। उनके बेटे को भूत नज़र आने लगते थे। कबीर बेदी हिंदी सिनेमा के हैंडसम अभिनेताओं में कबीर बेदी का नाम जरूर आता है और चरित्र अभिनेता और विलेन के किरदारों में लोग इनको खूब पसंद करते थे और खूब ही पहचानते थे। खासकर फिल्म खून भरी मांग में उनका रोल तो यादगार था, लेकिन क्या आपको पता है इतने महान अभिनेता का एक बेटा भी था जिसकी 25 साल में दर्दनाक मौत हो गई थी। चलिए पूरा सच हम आपको बताते हैं। ये सच कबीर बेदी ने अपनी किताब स्टोरीज आई मस्ट टेल में बताया था। कबीर बेदी ने जीवन में 4 शादियां की थी और सबसे पहली शादी प्रतिमा देवी से की थी, जिसका नाम पीछे प्रतिमा बेदी रख दिया था। एक बेटा हुआ था उनसे सिद्धार्थ और उनसे एक बेटी हुई थी जिसका नाम था पूजा, जो कि बाद में चलकर अभिनेत्री बनी थी। कबीर चाहते थे कि बेटा सिद्धार्थ भी फिल्मों में एक्टिंग करे, मगर दोस्तों बेटे का मन फिल्मों में नहीं लगता था। वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए उसने आईटी से बीटेक किया था और फिर कबीर ने उसको मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में भेज दिया था मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए, और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हर एक माँ बाप की यही तमन्ना होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, अच्छी राह पर चले। यहीं पर पहली बार कबीर बेदी को पता चला कि उनका होनहार बेटा एक खतरनाक मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ये डिप्रेशन का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होता है यह बीमारी, यानी कि ज़्यादा डिप्रेशन में इंसान आ जाता है। हालांकि कबीर बेटे की इस बीमारी को सिर्फ डिप्रेशन ही समझते रहे, मगर धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था और कबीर ने बहुत इलाज करवाया मगर कुछ भी उसका हल ना निकल सका। अब सिजोफ्रेनिया के लक्षण गंभीर होने लगे थे उनके बेटे के अंदर और अंतिम 3 सालों में तो उसको भूत प्रेत दिखने का भ्रम भी होने लगा था और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने शुरू हो गई थी उनके बेटे को। ये सिजोफ्रेनिया बीमारी की गंभीर लक्षण होते हैं, यानी कि अंतिम स्टेज होती है। एक बार तो वो कनाडा की सड़कों पर भूत प्रेत से लड़ता हुआ बेकाबू हो गया था और उसको 8 पुलिस वालों ने काबू किया था। तब कबीर बेदी को पहली बार पता चला था कि उनके बेटे को सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है, यानी कि डिप्रेशन का भयंकर रूप। सिद्धार्थ जो उनका बेटा था इंटरनेट पर इस बीमारी के बारे में खूब पढ़ता रहता था और रिसर्च करता रहता था। एक बार तो सिद्धार्थ अपने पिता कबीर के पास गया और वहां जाकर कहता है कि उसे मौत के ख्याल आ रहे हैं। यह बीमारी इतनी भयानक होती है दोस्तों, इसमें न जाने क्या क्या इल्यूजन होता है, दिखाई देते हैं। कबीर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बीमारी में वो कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं बचा था और आखिरकार 19 जुलाई 1997 को अपने दोस्तों को उसने ईमेल किया। 97 में ये यूट्यूब और ये नहीं हुआ करते थे, ईमेल ही एक बात करने का जरिया हुआ करता था। तो 1997 में 19 जुलाई को उसने अपने दोस्तों को मेल किया कि मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी अंतिम विदा है, यानी कि अंतिम हाय हेलो है, और यह लिख करके वो हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद दोस्तों बेटे की मौत से प्रतिमा बेदी को भी इतना गहरा सदमा लगा कि साल भर के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इस तरह से एक बेटे की मौत हो जाती है इतना पैसा होने के बावजूद भी, यानी कि एक एक्टर का बेटा जो कि एक मानसिक रोग जो कि डिप्रेशन होता है उस बीमारी से ग्रसित था। जबकि डिप्रेशन तो खेल कूद कर भी, यार दोस्तों से मिलकर भी दूर किया जा सकता है, या फिर बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर घर के अंदर होते हैं, बड़े एक अलग हिसाब से रहते हैं, तो उनको डिप्रेशन की बीमारियां ज़्यादा ही होती हैं। तो यहाँ पर आपको कबीर बेदी की फिल्म कैसी लगती हैं
और जो पुरानी फिल्में हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती थी। यहाँ पर कबीर बेदी आपको कैसे लगते हैं, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स की वजह से हमें प्रेरणा मिलती है और भी बहुत सारा काम करने के लिए और यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।